अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये वाली बोटिंग करो, छोटी शिकारा बैठो, मस्त रिलैक्स करो, एंजॉय करो और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लो। तो उसी में से माता सती की जो आंख थी वो नैनीताल में नैना देवी टेम्पल जहाँ पर बना हुआ है वहीं पर गिरी थी। देख लो गाइस, सही बता रहा हूँ, मेरा वाइड एंगल लेंस लगा है ब्लॉगिंग के लिए। टाइगर बहुत ही बड़ा है, मतलब आपको जो कैमरे में लग रहा है ना उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अभी देखो आपको लग रहा होगा कि यही होटल क्यों, तो मैं आपको उसका रीज़न भी दिखा देता हूँ। और भाई साहब, स्नो व्यू पॉइंट के जो रास्ते हैं ना, इतनी चढ़ाई आपको मेरे पीछे दिख ही रही होगी, पूरा ऐसा रास्ता है। उस पर सिर्फ और सिर्फ उस पर ही हमारे जो सूरज देवता की रोशनी गिरती है और भाई साहब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है। देख लो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम नैनीताल घूमने वाले हैं, 2 दिन आपको दिखाने वाले हैं। तो देख लो आज वो दिन आ चुका है और आज हम लोग नैनी लेक के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। और सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आपको पीछे मेरे पीछे बोट दिख रही होगी, तो भाई साहब हम सबसे पहले नैनी लेक में बोटिंग करने वाले हैं। उसके अलावा आज के वीडियो में हम आपको नैनीताल के कुछ बेहतरीन प्लेसेस दिखाने वाले हैं। मतलब अगर आप नैनीताल आते हो तो कितने दिन का आपको प्लान करना चाहिए, साथ ही साथ अगर आप नैनीताल में 2 दिन रुकना चाहते हो तो 2 दिन में कौन कौन से प्लेसेस ऐसे हैं जो घूम सकते हो एक सीक्वेंस में। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ जाओ वापस आओ, यहाँ जाओ वापस आओ। तो हम जिस सीक्वेंस में विजिट करने वाले हैं उसी सीक्वेंस में आपको भी विजिट करना है। तो 2 दिन हम लोग नैनीताल घूमने वाले हैं। आज का और कल का वीडियो हमारा नैनीताल के ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि भाई साहब बहुत प्लेसेस है नैनीताल में घूमने लायक। तो देख लो क्या ही खूबसूरत झील है नैनीताल झील, और उसमें काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर बोटिंग होती है। तो बोटिंग कौन कौन सी यहाँ पर होती है, उसके चार्जेस क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। साथ ही साथ देखो, जैसे कि मैंने बताया कि नैनीताल ट्रैवल गाइड है, तो भाई साहब आपको नैनीताल में आके कहाँ पर रुकना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देने वाले हैं। मतलब कहाँ पर होटल लेना है, उसके चार्जेस क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग आ चुके हैं नैनीताल लेक, तो चलते हैं इस खूबसूरत झील में, बोटिंग करते हैं और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हैं। चलिए, हमारी बोट ये है, इसमें हमको जाना है, मज़ा आने वाला है काफ़ी। तो देख लो गाइस, हमारी बोटिंग शुरू हो चुकी है अभी। और भाई साहब बहुत ही ठंडी ठंडी हवा अभी यहाँ पर बह रही है। एक्चुअली हम लोग बहुत लेट आए, मतलब बोल सकते हो 11 साढ़े 11 हो चुके हैं ना भाई। हाँ, 11:15 हो चुके हैं, इसलिए इतना ज़्यादा हमको नहीं लग रहा है। लेकिन सुबह सुबह आओगे ना तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो देखो यहाँ पर 2 टाइप की बोट है, मतलब बोल सकते हो आप बोटिंग होती है, पैडल बोटिंग होती है और शिकारा, छोटी जो शिकारा होती है ना वो बोटिंग होती है। तो हमने छोटी शिकारा यहाँ पर चूज़ कर लिया है। और भाई साहब क्या ही, मतलब ये देखो इतना, मतलब छू सकते हैं हम, लिटरली बैठे बैठे पानी को छू सकते हैं, उतनी हाइट पे हम लोग। तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस, और लाइफ जैकेट आपको यहाँ पर मिलता है। तो अभी इस बोटिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे भाई साहब से ले लेते हैं। भैया जरा इन्फॉर्मेशन दीजिए, कौन सी बोटिंग होती है यहाँ पर और प्राइस क्या है, टाइमिंग क्या है? तो ये एक तो होती है पैडलिंग बोर्ड जिसको सेल्फ ड्राइव किया जाता है। हाँ, पैडल बोट। हाँ, उसका 1 घंटे के हिसाब से मिलती है, 210 रुपये घंटा है। 4 सीटर, 2 सीटर 160, 160 रुपये घंटा। ओके। और एक होती है रोइंग बोर्ड जिसमें बंदा जाता है चलाने के लिए और घुमा के लाता है। छोटी शिकार। हाँ, छोटी शिकारा, उसमें 210 रुपये का एक राउंड लगता है। ओके। और टाइम क्या रहता है भैया? टाइमिंग उसमें 15 से 20 मिनट लगता है एक राउंड में, ओके। जो 210 रुपये का रेट है। ओके। और एक हाफ 160 का है, वो हाफ चक्कर होता है। जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि 210 रुपये में आप पैडल बोटिंग भी कर सकते हो और जो छोटी शिकारा बोली वो भी कर सकते हो। लेकिन देखो मैं बोलूँगा कि भाई साहब छोटी शिकारा वाले राइड चूज़ करो, क्योंकि पैडल बोटिंग में आपकी मेहनत हो जाएगी बहुत सारी, और मतलब इस जगह को, इस खूबसूरत बोल सकते हो माहौल को एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्या बोलते हो भाई साहब? हाँ, तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये वाली बोटिंग करो, छोटी शिकारा बैठो, मस्त रिलैक्स करो, एंजॉय करो और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लो। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं बोटिंग करके। और भाई साहब काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस, मतलब मैंने आज तक बहुत सारी लेक में बोटिंग किया है, मतलब शिकारा राइड भी किया हुआ है, लेकिन नैनीताल का एक अलग ही फील है। तो नैनीताल में बोटिंग मतलब करना ही करना है आपको। जब भी नैनीताल आते हो तो बोटिंग तो आपको करना ही करना है। तो देख लो अभी हम लोग नैनीताल झील में बोटिंग करके जा रहे हैं नैना देवी के दर्शन के लिए। नैना देवी टेम्पल के वहाँ पर बहुत ही पास में, मतलब जहाँ से हमने बोटिंग की ना, नैनीताल लेक, वहाँ से बिल्कुल पास में ही है, लेक के किनारे बना हुआ। चलिए फिर फटाफट वहाँ पर चलते हैं। गाड़ी चाबी तेरे पास है ना? तू चला रहा था, मेरे पास कैसी होगी भाई? मेरे पास तो नहीं है।
मेरे पास नहीं। शाबाश पुत्र। जैसे कि हमने आपको बताया था, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नैना देवी टेम्पल। और एक्चुअली में अंदर कैमरा अलाउड था, मतलब मंदिर का अंदर का शूट नहीं कर सकते, मंदिर अंदर से कैसा है, अदरवाइज बाहर कंपाउंड में आप शूट कर सकते हो। तो बाहर मैंने आपको सिनेमैटिक के थ्रू दिखा दिया कि मंदिर कैसा है। बाजार है तो थोड़ा इग्नोर करना, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, मतलब मंदिर के घर फिर जो होता है ना उसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। अभी देखो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात कर ले तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नैनी लेक के बिल्कुल किनारे बना हुआ है, तो आप जैसे ही बोटिंग करोगे ना तो वहाँ से 5 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाओगे। उसके अलावा देखो पार्किंग चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है मंदिर के जस्ट पीछे, तो वहाँ पर उसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर पार्किंग है। तो 25 रुपीज़ टू व्हीलर्स के लिए और 50 रुपीज़ फोर व्हीलर के पार्किंग चार्जेस है। तो वहाँ पर आपको अपना व्हीकल पार्क करना है, उसके बाद मंदिर में आना है। मंदिर में आते टाइम की यहाँ पर एक अच्छी खासी मार्केट है जहाँ पर मतलब कुछ शॉपिंग कर सकते हो आप और मंदिर में आ सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको नैना देवी टेम्पल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि नैना देवी टेम्पल आखिर जगह कौन सी है। अभी देखो आपको पुराणों के बारे में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन होगी ना तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सी जगह है, अदरवाइज मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो देखो एक्चुअली में क्या हुआ था कि माता पार्वती का जो पहला अवतार था उनका नाम था माता सती, और उनके जो पिताजी थे उनका नाम था प्रजापति दक्ष। तो प्रजापति दक्ष बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे और वैष्णव धर्म के बहुत ही बड़े प्रचारक थे, लेकिन वो भगवान विष्णु के अलावा किसी को मानते नहीं थे और भगवान शिव को तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि माता पार्वती का ही पहला वाला अवतार था माता सती, तो माता ने उनके घर पे जन्म लिया था, प्रजापति दक्ष के घर में ही जन्म लिया था। और आगे चल के भगवान शिव के साथ उनका मिलन तय था, उनका विवाह तय था, लेकिन प्रजापति दक्ष को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी उनके खिलाफ जाके भगवान शिव से शादी करे। लेकिन फिर भी जो नियति में लिखा था वो तो हो ही गया, माता सती ने भगवान शिव से शादी कर ली। तो प्रजापति दक्ष के मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक गई थी और उन्होंने माता सती की और भगवान शिव की शादी के बाद एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव के अलावा उन्होंने सभी को इन्वाइट किया। तो माता सती ने जीत की कि हम भी यज्ञ में जाएंगे, लेकिन भगवान शिव ने बोला कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने बोला कि मेरे पिताजी का घर है तो हम डेफिनेटली जा सकते विदाउट इन्विटेशन। तो भगवान शिव के खिलाफ जाके माता सती प्रजापति दक्ष के घर पे चली गई, यज्ञ में चली गई, और वहां पर प्रजापति दक्ष ने अपना गुस्सा निकाला, सबके सामने भगवान शिव का बहुत ही अपमान किया। तो ये माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने आप को ही जला दिया। और ये सब जब हमारे महादेव को पता चला तो उन्होंने अपना वीरभद्र रूप धारण किया और प्रजापति दक्ष और उनके राज्य का अंत किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, माता सती के प्राण निकल चुके थे। तो उनके जले हुए शरीर को लेकर भगवान शिव यहाँ से वहाँ पूरे ब्रह्मांड में सालों तक घूमने लगे, वैरागी बन गए। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे ही चलता रहा तो भगवान शिव जो है वो अपना दायित्व नहीं निभा पाएंगे और संसार का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए अपने सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने माता सती के जले हुए देह पर वार किया। तो उस टाइम पे माता सती के देह के टुकड़े जहां पर गिरे थे वो आज शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। तो उसी में से माता सती की जो आंख थी वो नैनीताल में नैना देवी टेम्पल जहाँ पर बना हुआ है वहीं पर गिरी थी। और नैनी झील को भी आप ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल आंख के शेप में आपको देखने को मिलेगी। तो यही थी बेसिकली नैना देवी टेम्पल की स्टोरी जो मैंने आपको बता दी। तभी आपको पता चल गया होगा कि माँ के शक्तिपीठ क्या है और नैना देवी टेम्पल को शक्तिपीठ में क्यों गिना जाता है। देख लो गाइस, यही था नैना देवी टेम्पल। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं नैनीताल जू को विजिट करने के लिए। तो देखो एक्चुअली में ये भी दूसरे जू की तरह ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। हम 2 दिन विजिट करने वाले हैं नैनीताल को, तो हमारे पास टाइम है तो हम नैनीताल जू को विजिट करने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ है और थोड़ा मतलब अलग सा जू है, आपको दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। तो जब भी यहाँ पर आते हो इनफ टाइम है तो भाई साहब ट्राई करो कि नैनीताल जू को भी विजिट करो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। देख लो गाइस, अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नैनीताल जू, नैनीताल हाई एल्टीट्यूड जू। आपको मेरे पीछे एरिया दिख रहा होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अपना व्हीकल पार्क करना है, उसके बाद 200 मीटर जितना पैदल वॉक है, आपको यहाँ पर व्हीकल पार्क करके ऊपर पैदल जाना पड़ेगा। पार्किंग चार्जेस यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि पार्किंग के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जू की एंट्री टिकट डेफिनेटली होने वाली है, तो वो कितने ऊपर जाके बताते हैं। और देखो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर अच्छा खासा एक एरिया बना हो जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हो, मतलब यहाँ से जब आते हो और जाते हो तब बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। देख लो गाइस, यहाँ से आपको पैदल ट्रैक स्टार्ट करना है और भाई साहब खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर, मतलब पूरे नैनीताल शहर के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए अपना जो
ज़ू तक का ट्रैक है वो कंप्लीट करना है। और यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, देख लो। थर्सडे को क्लोज रहता है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक ये ज़ू ओपन रहता है टूरिस्ट के लिए। ये देख लो, ये पूरा नैनीताल शहर, यहाँ पर नैनी लेक, और उस तरफ कोने में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है नैना देवी टेम्पल। तो हम लोग वहाँ पर गए थे यहाँ पर वोटिंग करने के बाद, और अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इस तरफ हमें आगे जाना है। A few moments later. तो देख लो गाइस, अभी हम लोग ज़ू के अंदर आ चुके हैं। आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा वो है उसका एंट्री गेट, आपको वहाँ से एंट्री लेनी है। उसके ठीक सामने यहाँ का टिकट काउंटर है। 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर एंट्री टिकट है। तो 100 रुपये दे के आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो और ज़ू को घूम सकते हो। और देखो एक्चुअली में यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर कैमरा अलाउ है, मतलब माइक अलाउ है, कैमरा अलाउ है, ट्राइपॉड अलाउ है, गोरिल्ला पुट, सब कुछ अलाउ है। तो कुछ भी लेके आओ, शूट करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इजीली यहाँ पर सब कुछ यूज़ कर सकते हो। और देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं दिखा सकता। जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स आएंगे मुझे ऐसा लगेगा मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, क्योंकि सब कुछ दिखाने जाऊँगा तो यहीं पे 2 घंटों का वीडियो बन जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। तो ज़ू में घुसते ही जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि कुछ बर्ड के केज है, तो भाई साहब 5-6 बर्ड के केज है, बस 5 चाहिए। उसके तुरंत बाद आ जाता है टाइगर का केज। देख लो भाई साहब, सबसे पहले टाइगर ही यहाँ पर, तो ऊपर जाना है और बहुत ही बड़ा टाइगर का केज है। तो चलिए फिर ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं आपको रॉयल बंगाल टाइगर। तो देखो टाइगर के केज के आगे तो हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन भाई साहब सो रहा है और बहुत ही अंदर है, मतलब उसका जो डैन है ना उसके अंदर बिल्कुल सो रहा है पीछे जाके। बहुत ट्राई किया, मतलब बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आके गए, थोड़ा बहुत बोले ये वो, मैं खुद 10 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ कि भाई साहब उठे और मेरे को शॉट मिल जाए, लेकिन नहीं उठ रहा है। तो अभी हमें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक भाई साहब से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बड़ा है ये ज़ू, मतलब ऊपर आपको बहुत जाना है और इस तरफ से नीचे उतर के वापस आना है। तो काफ़ी अच्छा खासा हमें घूमना है। तो अभी उठ ही नहीं रहे तो क्या करें, तभी मैं अपने फ़ोन से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ सोया होगा टाइगर। और अभी हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, चलिए। सो देख लो गाइस, इस तरफ से अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के, और यहाँ पर एक और केज है बंगाल टाइगर का। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी किस, हाँ भाई है, बहुत बड़ा टाइगर है वहाँ पर, दिखाता हूँ मैं आपको। देख लो गाइस, सही बता रहा हूँ, मेरा वाइड एंगल लेंस लगा है व्लॉगिंग के लिए। टाइगर बहुत ही बड़ा है, मतलब आपको जो कैमरे में लग रहा है ना उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और दूसरा केस था, थैंक गॉड कि थोड़ा जगह हुआ था और टहल रहा था तो हमको देखने को मिल गया, लेकिन भाई साहब बहुत ही बड़ा टाइगर है। तो अभी टाइगर के केस के ठीक बगल में है भालू का केस, दिखा देता हूँ मैं आपको। भाई साहब खुद अंदर चला गया, देखा ऊपर करके खुद ही अंदर चला गया वो बाहर। ये देखो, ये A few moments later. तो देख लो गाइस, भालू के केस के बाद अभी आने वाला है लेपर्ड का केस। यह मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा नहीं हुआ है, यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो अभी आगे है लेपर्ड का केस। देख लो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लेपर्ड के केस के सामने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी मैं अपने फ़ोन से कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर बैठा है और मैंने अपने फ़ोन में बहुत जूम किया हुआ है। तो 2 लेपर्ड है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी मेरे को दिखा है। ये जो दिख रहा है ना टीला, इसके पीछे बैठा हुआ है, और एक ये रहा, देखो थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, देखो ये रहा लेपर्ड। तो देख लो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम लोग ज़ू के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि देखो अभी थोड़े बहुत एनिमल्स है, लेकिन मैं आपको सारे दिखा नहीं सकता क्योंकि आगे भी हमें प्लेसेस पे जाना है, आपको दिखाना है। तो ज़ू पे मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकता। तो देख लो, यही था ज़ू। बेसिकली आपको आइडिया देने के लिए जितना चाहिए था ना वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं दूसरे प्लेस को विजिट करने के लिए। और देखो, जैसे कि हमने सुबह आपको बताया था कि हम नैनीताल में स्टे ऑप्शन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखो, दूसरे प्लेस पे जाने से पहले हमारा एक्चुअली में जो होटल है ना वो ज़ू रोड पे ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपने होटल पे जाएंगे, आपको होटल दिखाएंगे, उसका किराया क्या है, ये वो लोकेशन क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, नाम वगैरह वगैरह, और उसके बाद दूसरे प्लेस के लिए निकलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं होटल पे। 2000 years later. तो देखो, जिस होटल की हम लोग बात कर रहे थे, मतलब जो होटल मैं रेकमेंड कर रहा हूँ पर्सनली, उसका नाम है होटल विक्रांत। अब आप पूछोगे कि होटल कहाँ पर बना हुआ है, तो देखो नैनीताल जो लेक रोड है ना उससे आपको थोड़ा ही ऊपर आना है, तो आप इस होटल पे पहुंच जाओगे। होटल विक्रांत आप गूगल में डाल सकते हो, आपको इजीली यहाँ पर लेके आ जाएगा। और अभी देखो, आपको लग रहा होगा कि यही होटल क्यों, तो मैं आपको उसका रीजन भी दिखा देता हूँ। तो देख लो गाइस, एक्चुअली में हमारी लॉबी होटल की, यहाँ पर हमारे रूम से देख लो, इस तरफ भी रूम से, और यहाँ पर शाम के टाइम पे यहाँ पर बैठ सकते हो, चाय वाय पी सकते हो और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो। देख लो भाई साहब, क्या ही खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पर आपको नैनी लेक भी दिख रही होगी, देखो थोड़ी थोड़ी, देखो क्या ही खूबसूरत नज़ारे। और हमारे रूम की बात करें तो रूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एंट्री है, उसके बाद यहाँ पर आपको बोल सकते हो टेबल मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, एक अच्छा सा किंग साइज बेड मिल जाता है, एक छोटा सा वॉलड्रॉप मिल जाता है, और वॉशरूम भी यहाँ का काफ़ी अच्छा खासा है, देख लो।
तो देखो अभी इस होटल के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो देखो यहाँ पर 4 टाइप के रूम्स बने हुए हैं, मतलब छोटा रूम है, उससे बड़ा रूम है, उससे बड़ा और सबसे बड़ा रूम है। तो अभी हम लोग 3rd फ्लोर पे है, इससे ऊपर भी एक फ्लोर बना हुआ है। तो रेट की बात करें, टैरिफ की बात करें, तो देखो भाई साहब सबसे जो लास्ट फ्लोर पे, मतलब सबसे नीचे फ्लोर पे जो रूम है ना, उसका टैरिफ है 1000 रुपीज़। उसके ऊपर आओगे तो 1200 रुपये, 1500 रुपये, और लास्ट फ्लोर वाले का रूम का मतलब चार्ज है 1800 रुपये। और ये सीज़न के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। लेकिन अभी हम लोग आए नवंबर में, तो नवंबर के हिसाब से मैं इस होटल के प्राइस रेंज आपको बता रहा हूँ। सभी हम लोग जा रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट। और भाई साहब स्नो व्यू पॉइंट के जो रास्ते हैं ना, इतनी चढ़ाई आपको मेरे पीछे दिखी रही होगी, पूरा ऐसा रास्ता है। तो डबल सीट तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हम पैदल जा रहे हैं और हमारे भाई आगे चढ़े। ये देखो क्या चढ़ाई है। देख लो गाइस, फाइनली भी हम लोग पहुंच चुके हैं हिमालयन दर्शन व्यू पॉइंट। और भाई साहब सही बता रहा हूँ, शाम के टाइम पे यहाँ पर आना, सनसेट के टाइम पे आना, क्योंकि पूरी घाटी में मतलब बोल सकती हूँ आजू बाजू के पहाड़ है ना, हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। और जो स्नो कैप माउंटेन्स है हिमालयन के, क्या ही ज़बरदस्त लगते हैं। मतलब उस पर ही सिर्फ और सिर्फ उस पर ही हमारे जो सूरज देवता की रोशनी गिरती है। और भाई सब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख लो क्या ही खूबसूरत नज़ारे, क्या ही खूबसूरत नज़ारे। और आपको यहाँ देखो वाइट कलर की एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रेंज दिख रही होगी, देखो ध्यान से। तो वो है एक्चुअली में हिमालय। क्या खूबसूरत लग रहा है, देखो मतलब पूरी, जैसे कि मैं बताया कि पूरी घाटी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और सिर्फ जो सूरज देवता की रोशनी है ना उस पर पड़ रही है। देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है। तो देख लो गाइस, जैसे कि मैंने दिखाया, हिमालय को देखने के लिए यहाँ पर बाइनोकुलर बहुत सारे रखे हुए हैं। तो 50 रुपीज़ के चार्जेस देखिए, आप 5 पॉइंट देख सकते हो। मतलब आपको 5 पॉइंट दिखाएंगे और साथ ही साथ आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ खींच के देंगे। तो देखो यहाँ पर बाइनोकुलर से, और एक छोटी सी मार्केट भी यहाँ पर लगी हुई है। मतलब ये कपड़े पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। साथ ही साथ आगे कुछ खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं।